ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न भूलेगा तेरी सदा को ज़माना, उतर कर फलक से ज़मी पर वो आना। वो मक्के की गलियों में खूं में नहाना, वो वज़ने रिसालत उठाना नबी का। वो बंदों को अपने खुदा से मिलाकर, सलीका हमें बंदगी का सिखाकर, जो थे दरमियां उन बुतों को हटाकर, खुदा का ही सजदा कराना नबी का। ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। जिक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं हम इस सेगमेंट में। असल मकसद तो वही होता है, उन्वान हमने उसको मुकाबले का दे दिया है, वरना असल मकसद जिक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हमारे तीनों जज साहबान मौजूद हैं, जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब, जनाब आमिर फ़याज़ी साहब, जनाब फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, और हमारे पहले सनाखा हैं अब्दुर्रहमान मेमन। जनाब बिस्मिल्लाह। भी तो तेरा वजूद अलकिताब गुंबद आब की नरंग तेरे मुहीत में हवा बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त अब्दुर्रहमान मेमन साहब, सुभान अल्लाह। आइए आइए, और माहीन आप आइए। माहीन कुरैशी हैं हमारी अगली सनाखा। सिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पावर्ड बाय सुपरस्टार फ्रॉम द हाउस ऑफ ARY, जो चले 200 किलोमीटर एक चार्ज में, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए, 4 कलर्स में बहुत जल्द अवेलेबल होगी। सिटी वी स्कूटर फॉर नात कंपटीशन है, और ये फाइनलिस्ट को दी जाएगी ज़ाहिर माह मुबारक के इख्तिताम में। और जो रनर अप होंगे, फर्स्ट रनर अप आज के मुकाबले के लिए, उनके लिए योलो की जानिब से स्मार्ट वॉच है। नात पेश करेंगी माहीन कुरैशी। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं दिए दिल
निगाहे लुत्फ के हमारे दास्ते तमन्ना की लाज भी रखना हमारे दास्ते तमन्ना की लाज भी रखना तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं सुभान अल्लाह। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। माहीन कुरैशी हमारी दूसरी सना खाती। इफ़हाम आइएगा, मोहम्मद इफ़हाम। अगेन ये सोशल मीडिया के ज़रिए आए हैं। हमने आपको टेलीफोन नंबर दिया था आगाज़ रमज़ान में, बल्कि उससे कुछ रोज़ पहले उसमें लोगों ने हमें वीडियोस भेजी और हमने कुछ को जहमत दी, तो उन्हीं में से एक हैं जनाब मोहम्मद अफ़हाम या मोहम्मद इफ़हाम? अफ़हाम। अफ़हाम, जी। हाँ ठीक है, ठीक। बिस्मिल्लाह। अफ़हाम तफ़हीम वाला, ठीक, बिल्कुल सही। इस रवि के सामने ना सरवरी के सामने हाथ फैलाओ गदो तुम नबी के सामने खुसरवी के सामने ना लेके आई उलिमा तू जा सरकार को लेके झुक गए दोनों जहां उसी झोंपड़ी के सामने झुक
जाऊं उसी झोपड़ी के सामने, खुसरबी के सामने ना। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बैठिए, तशरीफ रखिए। फसीमा मैं ले लूँ ताकि हम जरा नंबर्स को मुरतब कर लें। फसीमा आप कमेंट्स दीजिएगा जब तक मैं आमिर भाई से और सिद्दीक भाई से ले लूँ। जनाब अब्दुल रहमान मेमन ने कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा किया, अल्लामा इकबाल का कलाम, हाँ, लेकिन शुरू में जो इन्होंने आलाप लिया वो बिल्कुल ही गैर जरूरी था। जरूरी था, बेसुरा था। एक तो गैर सुरा था, बेसुरा आलाप यानी या तो अलाप पक्का लें या फिर छोड़ दें, छोड़ना है ना? कुछ जरूरत नहीं थी, और वो भी इतना लंबा। हाँ अच्छा, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, बाद में इन्होंने इसको ठीक किया। सही है। बहरहाल आवाज़ बहुत खुली भी है, बहुत अच्छा पढ़ा। और बच्चे बेटी का नाम क्या है? बिट क्या नाम? माहीन। माहीन। माहीन ने भी अच्छा पढ़ा। इन दोनों ने, अब्दुल रहमान ने और माहीन ने कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा किया। दोनों असातिज़ा का कलाम है, अल्लामा इकबाल और मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। और वो जो अफाम साहब ने पढ़ा तो मुझे तो अंतर समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो अंतरा समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या पढ़ा है। फसी भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफाम ने अपनी उम्र के लिहाज से जिस तर्ज का इंतखाब किया और जिस कलाम का इंतखाब किया, मेरा यानी कि कहने का मकसद ये कि इनका अंतरा लेना और इस तरह से बेस में पढ़ना, देखें बात सुने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा में करके पढ़ना। ये कलाम हम बहुत बेस में सुनने के आती है ना, क्योंकि इस बच्चे ने इसको निभाया। पढ़ते हैं ना, ये बेसुरा भी हो सकता था बिल्कुल। कौन सा पढ़ते हैं ना? सुनिए सुनिए, मैंने उनसे सुना। मंजूर कौन? बात ये कि कुछ समझ में तो आए। अच्छा, हमारी समझ में तो आया है। हाँ, तो आपका पढ़ा हुआ कलाम होगा या आपके लिए? मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, मेरा सुना हुआ कलाम या आप इस कलाम से आशना होंगे। मुझे तो अंतरा समझ में नहीं आया। इतना आखिर में आया कि झोंपड़ी पहले बच्चे से मैं मुत्तफिक हूँ। आपने जो बात कही है कि उसको यहाँ के अलाप नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, वो चले, मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन यहाँ मुत्तफिक नहीं हूँ कि आप तीसरे बच्चे पे जो आप कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने भी सुना, मैंने भी सुना। भाई मुझे आपने सुना? हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं उनको क्लैरिटी नहीं लगी होगी। आपको समझ में आया? अल्फाज देखिए कितना अच्छा सुर में आप पढ़ें। अगर आपके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे तो मुझे बताएं, सुर में पढ़ने का फायदा। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत हसीन आवाज में पढ़े, खूबसूरत आवाज में पढ़े, लेकिन अल्फाज समझ में तो आए। पढ़ क्या रहे हैं आप? सही है। अच्छा, ये ठीक है ना, ये आप लोग के लिए, ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना? आप सबों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर अच्छा ना पढ़ते होते तो यहाँ पे होते ही ना। तो ये इसमें किसी ने दिल छोटा नहीं करना है। ये आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए है कि अगर आप आए यहाँ पे पढ़ें, इतना अच्छा आपको मौका मिला है कि इतने अच्छे पढ़ने वाले आपके सामने बैठे हैं और वो आपको बताएं ही ना। मसलन किसी को क्रिकेटर बनना हो, वो क्रिकेट खेलें और सामने बाबर आजम, वसीम अकरम बैठे हुए और उससे पूछे बगैर वापस चला जाए, नहीं ना। फ़ायदा तो ये कि उनको सिखाएं कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे बैटिंग करनी है। तो इस तरह ये कमेंट्स हैं ताकि आपको सीखने को मिले। इस मतलब ये नहीं कोई अच्छा है कोई बुरा है, ये सब आपकी मोहब्बत में बता रहे हैं, ठीक है ना? अब्दुल रहमान ने भी अच्छा पढ़ा कलाम इकबाल, और जाहिर बात है मुश्किल तरीन कलाम है ये भी। सही है। और जहाँ तक माहीन की बात है, माहीन ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, अफाम ने भी अच्छा पढ़ा। इन तीनों ने अपनी तय बहुत अच्छी, अपनी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा पढ़ा। मैं सिद्दीक भाई से कमेंट देता हूँ, उससे पहले आप लोग सोच भी लीजिए कि 2 कंटेस्टेंट्स हैं जिनके नंबर्स एग्जैक्टली सेम हो गए। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 2 हैं, तो उनमें से किसी एक को आगे बढ़ाना है या फिलहाल दोनों को लेकर चलना है, वो आप सोच लीजिए। सिद्दीक भाई आप पहले कमेंट दीजिएगा जी, आप लोग क्या करें? माशाल्लाह, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ। अब हमारी भी बात सुन लो भाई। क्या कर रहे हैं यार, ये आप बुजुर्ग हैं, आप ही फैसला करें। आपकी तो हम सुनेंगे, आपकी मोहब्बत आप ही की सुनेंगे। कलाम में इब्तिदा में मेमन बच्चे ने अल्लामा इकबाल का कलाम खूब पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा इंतखाब। बाद में मौलाना हसन रजा साहब का कलाम भी, मौलाना हसन रजा बिल्कुल बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। लेकिन वो जो आखिरी बच्चे ने जो कलाम पढ़ा है, हाँ, उसकी ज़रा माशाअल्लाह ज़रा पढ़ने का अंदाज कुछ अच्छा भी लगा, सही है, समझ में भी और समझ आया। हाँ। समझ आया है। हाँ, अब समझ के लिए कल से एक काम कर लेंगे, वो क्या? वहाँ से थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करवा वो कह रहे वो तो बाकी लेवल तो एक ही था ना, उनको लगा क्लैरिटी नहीं है। जरा सोच। अच्छा, अब ये बताइए कि अब क्या किया जाए कि साहब ये जो है ना, मैं नाज़रीन को बता दूं कि मैं अक्सर आपको मोबाइल पर नजर आता हूँ नशरियात के दौरान, तो वो नशरियात के हवाले से चीज़ें चल रही होती है ना, आप समझेंगे ये बातें कर रहे हैं, मैं फ़ोन पे लगाऊँ तो ज़रा। वसीम भाई फैसला तो हो गया,
ये अकेले सिर्फ बोल रहे हैं अफाम का पढ़ना समझ में इनको नहीं आया, जी, मुझे भी आया, वो अंतर इनको समझ भी में नहीं आया, आया। आपको भी समझ में आया। अच्छा, मैं सीधी बात है, उन्होंने पढ़ा झोपड़ी के सामने, तो मैं फिर मैंने अपना कयास किया कि ऊपर हलीमा होगा, लफ्ज़ हलीमा समझ में नहीं आया। और आपके लिए नया कलाम था ये, आपने पहले नहीं सुना? नहीं, सुना हुआ है, लेकिन मैंने मिसरे सानी से अंदाजा लगाया कि ऊपर हज़रत हलीमा सादिया का अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए क्या कीजिए कि अब्दुल रहमान साहब और अफाम साहब के नंबर्स एग्जैक्टली सेम है, तो अब आज की हद तक क्या करना है आप लोग बताइए। बस वो ब्रेक का भी कह रहे हैं। अगर आपको एक ही बच्चा लेना है तो फिर या तो एक एक अशार किसी भी कलाम का पढ़वा लें, तो उस पर फैसला कर लेते हैं। हाँ, अभी हमें शायद वक्त इजाजत ना दे, तो अभी इस वक्त क्या करें? दोनों चीज हो सकती हैं कि अभी के लिए दोनों को लेके जाया जाए आगे, फिर एक आगे जाके फैसला करें। दोनों को ले लें फिलहाल ये कर लें, दोनों। अभी किसी एक को हम नहीं कर पाएंगे, दामर दोनों को ले, दोनों को। तो अभी के लिए हम ये कर रहे हैं, आप में से जाएगा कोई एक आगे, लेकिन फिलहाल जो है वो अब्दुल रहमान और अफाम दोनों आगे जा रहे हैं। फिर हम किसी भी दिन टाइम पहले से मैं बताऊंगा ना, टाइम मैनेजमेंट इस तरह की कर लेंगे कि फिर दो में से कोई एक को सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो रमजान के बाद भी सही है, ठीक है भाई। तो माइंड, लेकिन आपने बहुत सा पढ़ा, ज्यादा फर्क नहीं है नंबर्स में, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते, शाबाश, ऐसे हंसते मुस्कुराते आना चाहिए मुकाबले में और ऐसे ही जाना चाहिए, ठीक है। तो वेरी गुड, वेल डन। और अब्दुल रहमान और अफहाम आगे जाएंगे। योलो की वॉच का तोहफा है माहिन के लिए, और फिर हम इन दो में से किसी एक को आगे फिर सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ब्रेक के बाद मेरी बात तो समझ में आ रही है ना आपको भाई? अच्छा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा इंशाल्लाह।